नमस्कार। मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं भगवान के पास थी तो मैं भगवान के पास बहुत सारे लोग उनसे मदद मांगने आते थे। कभी कोई पैसे की बात करता, कभी कोई किसी समस्या को लेके आ जाता। तो मैं भगवान से कहती थी, भगवान ये लोग बहुत दुखी हैं, बहुत रोते रहते हैं, बहुत परेशान हैं, आप इनकी मदद क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा करो कि जिससे आप सारे लोग सुखी हो जाएं, कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। तो भगवान ने मुझसे कहा कि मैं तो अकेला हूँ, मैं किसकी मदद करूँ, और ये लोग मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं इनसे कहता सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, तो सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलेंगे। मैं कहता हूँ कम खर्च करो, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, मगर ये लोग अपनी चादर से बाहर पैर पसारते हैं और फिर इनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, रोने लगते हैं। मैं कहता हूँ कम बच्चे पैदा करो, ये लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं और फिर दुखी होते हैं। मैं किस की मदद करूं, आप बताओ। ये इन लोगों का तो रोज़ का यही काम है। मैं कहाँ तक सुनूं? मुझे भी तो आराम की ज़रूरत है, मैं भी तो आराम करूँगा। मैंने कहा भगवान आप तो बहुत निष्ठुर हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको तो सबका ध्यान रखना चाहिए, सब लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं। भगवान ने बोला तुम मेरा दिमाग मत खाओ, इतना ज़्यादा तुम्हें दुखी हो रही हो दूसरों के लिए, तो जाओ धरती पे जाओ, जाके देखो और जाके सबकी मदद करना। अब से मैं तुम्हें धरती पे भेज देता हूँ, तुम सबकी जाके मदद करना। मैंने कहा भगवान मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है, आप तो भगवान हो, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा चली जाओ सीधी, तुम मुझसे बहुत बहस करती हो अब तुम चली जाओ और बहस कर, जाके नीचे जाके देखो लोग कैसे हैं और कैसे काम करते हैं और कैसे फालतू की चीज़ों में पड़ रहते हैं, खुद अपनी वजह से दुखी रहते हैं, खुद अपने सारी समस्याएं उलझा देते हैं और खुद परेशानी पैदा करते हैं और रोते रहते हैं। जाओ जाके अब तुम मदद करना। जब तक कि तुम दूसरों की मदद नहीं करोगी तब तक कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। अब तुम्हें जब खाना मिलेगा तब तुम दूसरों को खिलाओगी, इसलिए तुम जाओ। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा दिमाग ऐसा बना दिया है कि तुम सब अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचोगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे कितने परेशान करते हैं, दूसरे ज़बरदस्ती बेवजह दुखी करते हैं और दुखी होते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैंने कहा भगवान नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मत करो, मैं नहीं जा पा रही। भगवान ने मुझे एक धक्का मारा ऊपर से और मैं नीचे आ गई, तो मैं क्या करती। इसीलिए मजबूरी में मेरा ऐसा स्वभाव बना दिया भगवान ने कि मैं अपने लिए जितना नहीं सोचती हूँ जितना दूसरों के बारे में सोचती हूँ। मैं अपने लिए व्यवस्था नहीं कर पाती, दूसरों की चिंता करती रहती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि दुनिया के लोग कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं खुद मैंने उलझा के रखी हैं उन लोगों ने, और अपनी समस्याओं में दूसरों को भी उलझा देते हैं। तो अब मगर मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान से मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, भगवान तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, क्यों परेशान कर रहे हो? तो भगवान कभी मेरी सुन लेते हैं, कभी कहते जाओ मुझे परेशान नहीं करो, आराम करने दो, जाओ अपना काम करो। धन्यवाद।